अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो रिलेटेड है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के कौन काबिल है। तो इसमें सबसे पहले है कि अडल्ट होना चाहिए, दूसरा है कि ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए यानी जी शऊर होना चाहिए, जी होश होना चाहिए, और है कि नॉट डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, कि वो किसी ऐसे लॉ के जिसके वो ताबे है डिस्क्वालीफाई ना हो फॉर कंट्रैक्टिंग। और चौथा इसमें है, अब तीन इसमें जो मेन चीज़ें हैं, एक अडल्ट हो, साउंड माइंड हो, डिस्क्वालीफाई ना हो। लेकिन डिस्क्वालीफाइड फॉर बाय एनी लॉ टू सब्जेक्ट कि किसी लॉ के तहत किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अडल्ट सबसे पहले है कि इसमें यह है कि मेजॉरिटी एक्ट 1875 जो है उसका सेक्शन 18 जो है वो ये कहता है, सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि 18 साल जो है उस उम्र में पहुंचने पर कोई शख्स अडल्ट यानी बालग कहलाएगा। फिर देख लें कि मेजॉरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 जो है उसमें है कि 18 साल की उम्र को जब कोई शख्स पहुंच जाता है वो बालग कहलाता है। और अगर किसी शख्स को गार्डियन मुकर्रर किया गया हो किसी वार्ड का, तो वो वार्ड जो है गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो, तो 21 साल की पहुंचने पर वो शख्स जो है वो अडल्ट यानी कहलाएगा और वो शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसी बालग के साथ किया गया हो वो रिवोकेबल है, काबिल मनसूखी है। और इसमें याद रखें कि जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको अदालत से फसख करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कि अगर किसी शख्स ने किसी बालग के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को फसख करवाना है तो वो उसको अदालत में चैलेंज करे, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि जो बालग की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता है वही काबिल पाबंदी होता है, नाबालग की तरफ से मुआहदा जो कि इब्तिदा से ही बातिल होता है अंडर सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उस लिए उस जब वो बालग हो जाए तो उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। फातरुल अक्ल शख्स जो होता है, ठीक है, जिसको पागल भी कहें, उसको भी मायदे का हक़ नहीं होता। और इसके बाद इसको नाबालग के बराबर इसलिए हैसियत दी जाती है कि क्योंकि वो फातरुल अक्ल है, अपनी समझ नहीं सकता वो चीज़ों को, तो उसकी तरफ से भी जो है वो मुआहदा जो है वो बातिल होता है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर फातरुल अक्ल के साथ किसी ने को मुआहदा किया हो तो उसको जब कुछ दूसरा शख्स चैलेंज करता है तो उसको वो रकम अदायगी नहीं करनी पड़ती जो पहले शख्स ने जानबूझकर, उसको पता भी था कि ये शख्स जो है ये पागल है या नाबालग है, उसके साथ मुआहदा किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें है कि कम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मतलब है कि अडल्ट होना चाहिए, ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना हो। और उसके बाद आपने याद रखना है कि मेजॉरिटी एक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि बालग कौन है, तो बालग के 1875 मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो इसके मतलब है कि जिसमें 18 साल उम्र है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि गार्डियन अगर अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो तो फिर 11 ईयर्स है इसके बारे में। और देखें कि जो मायदा होता है किसी नाबालग या पागल शख्स के साथ, फादर के साथ, वो रिवोकेबल है और शुरू से बातिल होता है, उसको किसी कोर्ट से फंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे एफर्ट के बारे में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।